हट गई सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगी रोक। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर लगी रोक हटा दी है। इसको लेकर संशोधित आदेश भी जारी करते हुए प्रार्थियों के लिए 100 सीटें खाली रखने के लिए आदेश दिया है। बता दें कि नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए 50% सीटें रिजर्व करने के फैसले के खिलाफ बहादुर महतो समेत अन्य ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अदालत ने प्रार्थियों के लिए 100 सीटें रिक्त रखने का आदेश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक से जुड़े पूर्व के निर्णय को संशोधित कर दिया है। खबरों को माने तो सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूछने पर बताया गया कि कस्तूरबा से 66 और बीआरपी सीआरपी से 32 प्रार्थी हैं। इसी के आधार पर कोर्ट ने 100 सीटें रिक्त रखने का आदेश दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में लगी 32 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्रस्ताव पर लगी मुहर के अनुसार 24 ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए और 5 प्रखंड पंचायत को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति बनी है। पंचायतों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके तहत 24 पंचायतों को 10 लाख, प्रखंड पंचायत को 15 लाख और जिला परिषद को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। उत्कृष्ट ग्राम सभा पुरस्कार योजना के तहत 48 ग्राम सभा को 4-4 लाख रुपए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को झारखंड मंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई। बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री एवं वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में चुनाव आयोग। झारखंड में आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग गंभीर है। आमतौर पर चुनाव के समय देखा जाता है कि मतदाता पहचान पत्र नहीं होने के कारण से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित अन्य पहचान पत्र को भी लोगों को बताने की ज़रूरत है, जिसको लेकर चुनाव आयोग के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई। लोकसभा की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर 80% से अधिक मतदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ को जानकारी दी गई है। 12 फरवरी से होंगी सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह में शुरू होंगी। गौरतलब है कि बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक कराया जाएगा। हालांकि फिलहाल पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो बोर्ड जल्द ही पूरा शेड्यूल रिलीज कर सकता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई 10वीं 12वीं की डेट शीट इस महीने के अंत तक जारी कर सकती है। आमतौर पर बोर्ड परीक्षा शुरू होने से 2 महीने पहले डेट शीट जारी कर देता है। ऐसे में इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत तक पूरा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। हालांकि सीबीएसई की ओर से इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। झारखंड में अब जल्द होगी 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति। झारखंड में पहली बार एक साथ 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। इसमें पारा शिक्षकों के लिए 12,868 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 13,133 पद आरक्षित रखे गए हैं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 5,469 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 5,531 पद आरक्षित किए गए हैं। 6ठी से 8वीं क्लास के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए भाषा, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान गणित विषय के लिए 7,399 पद और गैर पारा शिक्षकों के लिए 7,602 पद आरक्षित रखे गए हैं।
झारखंड में शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व में आई कमी। झारखंड में शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व में पिछले 4 महीने में लगभग 50 करोड़ की कमी आई है। इस वर्ष 1 मई से नई व्यवस्था के तहत खुदरा शराब की बिक्री की जा रही है। 1 मई 2023 से नई एजेंसी को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया था। सरकार ने खुदरा शराब बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन होने तक JSBCL को खुदरा शराब बेचने की जिम्मेदारी दी। मई से 5 जिलों में खुदरा शराब बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का सिलेक्शन हो सका था। 19 जिलों में जी हाँ JSBCL द्वारा खुदरा शराब की बिक्री की गई तो सरकार को 200 करोड़ का राजस्व मिला। खबरों को माने तो कई जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी, जिसका असर शराब की बिक्री से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। व्हाट्सएप पर आया नया फीचर, अब कॉलिंग में कोई नहीं कर पाएगा IP एड्रेस और लोकेशन ट्रेस। हाल में आई रिपोर्ट की माने तो मेटा अधिग्रहित व्हाट्सएप नया फीचर लॉन्च जल्द ही कर सकता है। इसके बाद कोई भी अब व्हाट्सएप वीडियो और वॉइस कॉलिंग के दौरान यूजर्स का IP एड्रेस और लोकेशन को सुरक्षित रखेगा। मीडिया की खबरों को माने तो इस नए फीचर के जरिए अब व्हाट्सएप यूजर्स के IP एड्रेस को कॉलिंग के दौरान सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि iOS बीटा टीजर में ही यह सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा तक यूजर्स को पहुंच बनाने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल में iOS वर्जन 23.20.1.73 को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद ही सभी यूजर्स इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप इमेज, वीडियो और GIF पर तुरंत प्रतिक्रिया रिप्लाई बार फीचर लॉन्च कर सकता है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 378। भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों में कमी आई है। 5 अक्टूबर 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 378 के आसपास बनी हुई है। 4 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में सक्रिय मामलों की संख्या 396 थी, जबकि 3 अक्टूबर 2023 को इनकी संख्या 426 रिकॉर्ड की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 50 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 268 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत की खबर नहीं है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,034 दर्ज किया गया है। इससे पहले 4 अक्टूबर को 38 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3 अक्टूबर को 42 नए मरीज मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,714 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 15,333 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 139 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत सरकार ने किया नेशनल टर्मरिक बोर्ड का निर्माण। भारत में मौजूद हल्दी जैसी औषधीय जड़ी बूटियों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने 2030 तक ऐसे जड़ी बूटियों के निर्माण को $1 बिलियन या 8,400 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। निर्यात के इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना गुरुवार को कर दी है। सरकार को उम्मीद है कि भारत 2030 तक $1 बिलियन की हल्दी निर्यात कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बोर्ड की केंद्रीय गतिविधियों के साथ यह उम्मीद है कि हल्दी का निर्यात 2030 तक $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी प्रोडक्शन के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
हल्दी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात को मौजूदा 1,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,400 करोड़ रुपए या 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष करने की योजना बनाई है। 7 नवंबर को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, इन मुद्दों पर हो सकता है निर्णय। 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को एक बार फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक शनिवार को होने जा रही है। शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 18% जीएसटी को घटाकर 5% किया जा सकता है। वहीं मोटे अनाज पर जीएसटी दरें भी कम की जा सकती हैं। इसके अलावा बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें बीमा और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं बैठक में कई उद्योगों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बैठक में कंपनियों द्वारा लोन के बदले दी जाने वाली कॉरपोरेट गारंटी पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है।